हेलो गाइस, वेलकम टू लोकल मार्क्स। और आज हम लौट के आए हैं लेवल अप जिम, जो कि है ओखला में। और गाइस हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सलमान भाई, जो कि जिम को ऑपरेट कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि खुद भी एक एथलीट है, अच्छी खासी इन्होंने बॉडी बना रखी है। तो पहले इनकी जिम के बारे में बात करते हैं, फिर कुछ पर्सनल जर्नी के बारे में बात भी करते हैं। तो सलमान भाई थोड़ा बताइए एक जिम के बारे में कि जिम कब आपने ओपन किया और क्या फैसिलिटीज़ हैं, हमारा कोई यूज़र आता है उसको कैसे आप मोटिवेट करते हैं मतलब उसको जो एक गोल अचीव करने के लिए। क्योंकि मेरा मानना है कोई भी यूज़र आ रहा है वो एक गोल लेके आता है माइंड में। अब चाहे वो वेट गेन है, चाहे वो वेट लूज है, चाहे वो मस्कुलर बॉडी है, कुछ भी है, तो आप उसके गोल को कैसे अचीव करने में उसकी हेल्प करते हैं। ऐसे मैं कह सकता हूँ ओनर ऑफ द जिम, और ऐसे मोटिवेशनल कोच मैं कह सकता हूँ, आप कैसे करते हैं? जी, मेरा नाम जिम का नाम लेवल अप जिम है जी। मैंने ये जिम फिलहाल ही 1 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने वो होंगे जो खोला है यहाँ पे ओखला में। इधर मेरा मकसद है कि लोगों को ट्रांसफॉर्म करना, लोगों को उनके गोल तक पहुँचाना। और जो जैसा कि आप आइए, आपको मैं सबसे ही ये बोलता हूँ कि आपको मैं रिज़ल्ट दूंगा। मुझे जिम की फ़ीस नहीं, आप मुझे रिज़ल्ट के पैसे दो, इतनी बड़ी बात बोल देता हूँ बस। और मैं घुमा फिरा के बात करना पसंद नहीं करता, ना ही मुझे सिखाया। जिस घर से मैं आया हूँ सीख साख के, उन्हें खुल के बता देता हूँ कि क्या प्रोटीन, क्या नेचुरल पे बनेगी, क्या प्रोटीन पे बनेगी, क्या स्टेरॉइड पे बनेगी, क्या फैक्ट है जो हमारे इंडिया में आज तक चल रहा है। जो फैक्ट है मैं उनको बिल्कुल सामने रख दूँगा। ऑप्शन उस बंदे पे है या उस बंदी पे है जो उसे चुने। अगर वो बोलेंगे हमें नेचुरल, तो हम नेचुरल पे काम करेंगे। हम बोलेंगे हमें भाई मिस्टर इंडिया, मिस्टर दिल्ली, इसकी बात करेंगे तो हम उस पर काम करेंगे। अगर वो बोलेंगे हम सिर्फ एथलीट बस फिट होने के लिए कर रहे हैं, हम उस पर काम करेंगे। ऐसा नहीं कि पैसे कमाने के लिए हम उन्हें कुछ गलत सजेशन देंगे, गलत प्रोटीन देंगे, गलत चीज़ें देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि आपने ये देखा होगा, मेरा जिम बहुत मतलब इतना और जिम के मुकाबले बड़ा नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन सारी मशीन, कार्डियो मशीन, सारे डंबल्स, इतने हैवी डंबल, क्योंकि मैं खुद मिस्टर दिल्ली हूँ और मैं खुद अपना करता हूँ, तो मैंने अपने लिए भी 40-40 के डंबल रख रखे हैं, जो कि इधर का बहुत ही कम जिम में मिलेंगे। और हमारे जो उस्ताद हैं, उनका नाम सैयद अयान है, उनके जिम का नाम नेक्स्ट लेवल है। उन्हीं के हमने भाई के नाम के सजेशन पे ही लेवल अप जिम रखा। कभी भी मेरा ये मानना है कि उस्ताद को हमेशा साथ देना चाहिए। वो भी आते हैं इधर जिम में, वो भी देखते हैं, वो भी यहीं जिम करते हैं, कभी कभार आते हैं। और उनका भी यही कहना है कि जो तुमने सीखा है वो दूसरों को सिखाओ। मैंने कभी, एक होता ना जो जेलेसी वर्ल्ड आता था, उन्होंने उस घर से मैंने कभी जेलेसी वर्ल्ड सीखा नहीं। हमेशा जेलेसी जो है वो साइड में रखिए। कोई ना, मुझे और अच्छा लगता है कि दूसरे बंदे ट्रांसफॉर्म होते हैं, यही कहना चाहूँगा। बहुत अच्छा बताया सलमान भाई ने गाइस की मतलब जो इन्होंने नाम रखा है अपने जिम का लेवल अप, ये एक इसके पीछे एक रीज़न है जो इनके मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक मतलब लाइक ये गुरु कह सकता हूँ मैं, जिनसे इन्होंने सीखा है। हमारे सैयद भाई बताया आपने, सैयद अयान, मिस्टर सैयद अयान। तो मतलब डेफिनेटली हम ये भी कहते हैं कि हम इन फ्यूचर उनसे भी मिलेंगे भाई जी से एक बार। बाकी सैयद भाई से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है गाइस, और उनके जिम के नाम से ही इन्होंने एक आइडिया लिया और सजेशन लिया भाई से, और उनके नाम से ही इन्होंने जिम का नाम रखा। और आप देख सकते हैं, मेरा पर्सनली मानना है कि जिम में काफ़ी स्पेस है और हर तरीके का इक्विपमेंट अवेलेबल है। मतलब एक वेल स्पेशियस जिम मैं कह सकता हूँ यहाँ पे। और हमारे सलमान भाई जो कि मतलब जिम तो नया है लेकिन एक्सपीरियंस बड़ा पुराना है इनको, और खुद मिस्टर दिल्ली भी रह चुके हैं। तो एक बारी बात करते हैं इसकी पर्सनल जर्नी के बारे में भी। तो सलमान भाई थोड़ा बताइए कि आपकी जर्नी कैसी रही, मतलब इस लाइन में कैसे आना हुआ। आप बता रहे हैं मिस्टर दिल्ली भी रहे, तो कौन से ईयर में मिस्टर दिल्ली रहे, और मतलब कैसे आपने इतना सक्सेस आपको मिली कि मिस्टर दिल्ली आप, क्योंकि मेरा मानना है कि काफ़ी हार्ड कंपटीशन होता है, इतना आसान नहीं होता। तो आपने वो कैसे उस मुकाम पे पहुंच के एक आपने वो मेडल प्राप्त किया, कैसे ये चीज़ें रही? जी मैंने 2018 में मिस्टर दिल्ली रहा हूँ। ये जो मैंने लाइफ जर्नी स्टार्ट करी थी, बहुत ही स्ट्रगल वाली लाइफ है। मतलब एक कॉलेज लाइफ से स्टार्ट करी थी। कॉलेज लाइफ में मतलब होता है ना, जो स्टूडेंट को टोक देते हैं, अबे तू पतला सा है, कुछ कर, तेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, ये वो। जब मैं उधर गया तो हमारे DU में से मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है मैंने, और मैंने LLB गिव अप कर दी मैंने सिर्फ जिम के लिए। मेरा 3rd ईयर LLB का कोर्स चल रहा था। थर्ड ईयर में आके मैंने LLB ड्रॉप कर दी, वो भी जिम के लिए। मेरा मकसद यही था, मेरा गोल अलग है। मैं इंशाल्लाह आगे मिस्टर दिल्ली का, मिस्टर इंडिया की भी तैयारी करने की सोचूंगा क्या मैं करूंगा, इंशाल्लाह डेफिनेटली करूंगा मैं। बस थोड़ा सा सपोर्ट, और ये जितना भी जिम आप देख रहे हो ना, एक एक
कील तक ये मैंने अपनी जेब से लगाई। मैंने घर वालों से 1 रुपया तक नहीं सपोर्ट किया। हाँ, घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन सिर्फ मोरल सपोर्ट। लेकिन जो पैसों से इसमें मैंने अपने इस लाइन में मैंने एक अंडा भी खाया होगा या एक कुछ भी मूंगफली भी खाई होगी, मैंने अपनी जेब से खाई होगी। कभी भी मैंने किसी से ना पैसे लिए ना कुछ लिए, अपनी पॉकेट मनी पेट काट के ये किया। अब मैंने यहाँ जिम खोला, बहुत स्ट्रगल टाइम में खोला। मैंने अपने घर के अंदर लोगों को ट्रांसफॉर्म करने लगा। जिस जिम में जाता था उधर सब सोचते थे कि ये बंदे काटने आया है, हमारे क्लाइंट काटने आया है। 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते बाद तक तो मैं वहाँ टिकता था, लेकिन 1 हफ्ते बाद वो ट्रेनर जो होते थे उधर के, वो सोचते थे हमारे क्लाइंट काटेगा, ये वो काटेगा। और वो मेरे साथ जो बंदे रहते थे जिन्हें मैं ट्रांसफॉर्म करता, उनसे लड़ाइयाँ करने लग जाते थे सिर्फ मेरे काम को देखते हुए। फिर मैंने ये किया कि अपने घर पे ही अपना हमारे 50 गज का घर है, तो उसमें ही मैंने अपने लोगों को मेन एक्सरसाइज उससे ही ट्रांसफॉर्म करने लग गया। मशीनें रख ली 2-3, डंबल वम्बल, ये वहीं से मैंने ट्रांसफॉर्म किया। उसके बाद फिर लोगों ने, मेरे क्लाइंट ने, मेरे सब भाइयों ने मतलब ऐसे इसके सपोर्ट किया कि आप जिम खोलो, रेंट पर लेके खोलो, पर खोलो, हम सपोर्ट करेंगे। तो फिर मैंने ये जिम फाइनली खोला। मुझे ज़्यादा महीने नहीं हुए, 2 महीने भी नहीं हुए अभी पूरे। इधर के ओखला के मतलब 3 जिम और होंगे, तीनों जिम के जितने मतलब ओनर हैं, ट्रेनर हैं, उन्होंने फ़ीस कम कर दी। उन्होंने अपनी फ़ीस कम कर दी क्योंकि उधर के सारे लोग मेरे पास आ रहे हैं। क्योंकि एक्सपीरियंस, आप रिज़ल्ट दोगे, रिज़ल्ट में तो लोग दोज़ख तक जाएंगे, जहन्नुम तक जाने के लिए तैयार रहेंगे अगर रिज़ल्ट दोगे। साफ मुंह पे बोल के पैसे आप मांग लो कि भाई मैं इसमें 2000 रुपये लूँगा, इतने का सामान आएगा, इतने का वो होगा। आप सच बोल दो, लोगों को वो पसंद है। लेकिन झूठ बोल के बोलोगे कोई नहीं, उसमें बरकत भी जाती है आपके। सच बोलो, हलाल कमाओ। तो मेरा यही मानना है कि मैं हमेशा सच, लोगों को ऐसा नहीं घुमा फिरा के बात करूँगा, मैं फैक्ट बोल देता हूँ, सच बोल देता हूँ। चुनना उनके हाथ में है, ऑप्शन उनके हाथ में है। इसलिए मेरा अल्लाह का शुक्र है जिम चल रहा है। ऐसा कोई नहीं है कि मेरे पास 1-1.5 महीने में 70-80 प्लस एंट्री हैं। 1 महीने या 1.5 महीने में 70-80 प्लस एंट्री। ऐसा नहीं है मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप मेरी रजिस्ट्रेशन स्लिप देख लीजिए। तो बहुत बड़ी बात है, मेरे इसमें ही खुश हूँ मैं कि, और लोगों ने अपनी जिम फीस माफ़ करी है। मैं इसमें ही समझ गया कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। आपको रिज़ल्ट चाहिए तो मोस्ट वेलकम। अगर आपको सेल्फी, ये एसी, लड़कियाँ ये चाहिए तो दूसरे जिम में जाइए। अगर आपको रिज़ल्ट चाहिए तो लेवल अप जिम में आइए आप। बस, थैंक यू गाइस। बहुत अच्छा बताया हमारे सलमान भाई ने कि ये जो मतलब जो फ़ीस लेते हैं, जो टारगेट करते हैं, वो रिज़ल्ट पे करते हैं। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो जिम के फ़ीस से बढ़कर है कि यहाँ पे आपको रिज़ल्ट का पैसा देना होगा। ये रिज़ल्ट देंगे आपको। जैसा भाई बता रहे हैं कि इन्होंने इवन की ट्रांसफॉर्मेशन कराया है लड़कों से, अपने घर में भी कराया है, और हर चीज़ 0 लेवल से उठ के आए हैं। बहुत स्ट्रगल करा है गाइस, और उस स्ट्रगल के बाद एक चीज़ उन्होंने अपने दम पे बनाई है, मैं कह सकता हूँ, और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बनाई है। कोई हेल्प, कोई सपोर्ट नहीं मिला इनको अपने घर से। मोरल सपोर्ट तो सबको मिल ही जाता है, लेकिन मोरल सपोर्ट से फाइनेंशियली सपोर्ट अलग चीज़ हो जाती है। फाइनेंशियल सपोर्ट खुद ही करना पड़ता है। तो पूरा फाइनेंस का इन्होंने, जिम जो पीछे पैसा लगा, फंडिंग वगैरह सब खुद करा गाइस। और इनको मैं कांग्रेचुलेशन भी बोलता हूँ इनके नए जिम के लिए, कि उम्मीद है कि इनका जिम बहुत अच्छा चलेगा आने टाइम में। और जैसे चल भी रहा है, जैसे उन्होंने बताया कि अभी मात्र 1.5-2 महीने में इनकी मोर देन 80 एंट्रीज़ हो चुकी हैं। मतलब हमारे मोर देन 80 जो यूज़र्स हैं ऑलरेडी दे ज्वाइन दिस जिम रिसेंटली लास्ट 1 or 2 months। तो ये बहुत बड़ी बात है गाइस। और आप देख सकते हैं सलमान भाई को खुद भी एक एथलीट हैं और अच्छी खासी इन्होंने एक मेंटेन कर रखी है अपनी बॉडी। तो अगर खुद फिट हैं तो आपको भी फिट रखेंगे, बिल्कुल मेरा मानना ये है। अपनी जर्नी के बारे में बताया गाइस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक बार हमारा आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको टाइम बाय टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप हमारे वीडियोस देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो आप थोड़ा सा सपोर्ट हमें सब्सक्राइब करके, फॉलो करके भी दिखाइए, जिसमें हमें भी बेनिफिट हो कुछ। तो सलमान भाई आपने अपने जिम के बारे में बताया, पर्सनल जर्नी के बारे में बताया। अब इसके बाद एक जिम का ओवरव्यू भी कर लेते हैं आपका। तो गाइस इनके बाद अभी इनका एक इंस्टाग्राम का वीडियो बनाएंगे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे भी जरूर हमें फॉलो कर लीजिए @localmarks। तो सलमान भाई की दूसरी वीडियो जो अभी जिम की जो ओवरव्यू देने वाले हैं वो इंस्टाग्राम पे रहेगी।
तो फिलहाल सलमान भाई अपने अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन दी हमारे व्यूअर्स को, तो उसके लिए मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सर। मैं आपको बस यही बोलूँगा कि जो रियल है हमारे बॉडी बिल्डिंग की लाइन में वो ही दिखाया जाए तो लोगों को अच्छा है। उन्हें मतलब झूठी दुनिया में ना रखें, उन्हें बस सच्ची जो फैक्ट है कि भाई ये फैक्ट है वो बताएं। ज़्यादा कमाने के चक्कर में दूसरों की लाइफ से खिलवाड़ ना करें। बस मैं आपसे यही बहुत अच्छी बात कही भाई ने मैसेज आगे तक जाए। बिल्कुल ये मैसेज आगे तक जाएगा तो लोगों की आंखें खुलेंगी और ट्रेनरों के मुंह बंद होंगे। वो कमाने के चक्कर में कुछ भी देते हैं जो कि नॉलेज के बाहर है। बस मैं आपसे यही कहूँगा कि मैं आपके पेज के थ्रू अगर लोगों एक लड़का भी ये वीडियो देखता है और उसके समझ में आ जाती है, मैं उसमें भी खुश हूँ। बस बहुत अच्छी बात कही हमारे सलमान भाई ने कि गाइज़ आप बिल्कुल मेहनत कीजिए और एफर्ट्स कीजिए। और बाकी गाइज़ ये वीडियो यहाँ क्लोज करते हैं। इन फ्यूचर दोबारा मिलते हैं सलमान भाई के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।